आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, सुबह नहाने से पहले इन 3 वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, नए मसीह लोगों के लिए इस वीडियो को लेके आया हूं। जितने आज मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप सुबह स्नान करने से पहले आपको क्या करना है। इन 3 वचनों को पढ़ने से आपके शरीर का, आपका तन मन पवित्र हो जाएगा। आपके मन में अनेक प्रकार की जो सकारात्मक चीजें होंगी, जो आपके जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मक सोचें होंगी, वो सकारात्मक में बदल जाएंगी इन 3 वचनों को पढ़ने से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं और आप सभी लोगों को इन 3 वचनों को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले में लिखा हुआ है शुद्धता और नई शुरुआत के लिए वचन। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शरीर को नहाने से शुद्ध नहीं किया जा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप स्नान करने जाते हो तो आप लोगों को शुद्धता और नई शुरुआत के लिए वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से आप लोग अपने पूरे दिन की शुरुआत करते हो और वहीं से नहा करके, खा करके अपनी जीवन को व्यतीत करते हो, दूसरे काम की ओर बढ़ते हो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, शुद्धता और नई शुरुआत के लिए वचन पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे विश्वास योग्य और धर्मी है, और वह हमारे ही पापों को क्षमा करेगा और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम नहा लेंगे और हम नहाने के बाद हमारे मन में पवित्रता ही आ जाएगी, हमारे मन में हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमें विश्वास योग्य और धर्मी है, और वह हमारे ही पापों को क्षमा करेगा और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करेगा। हमें वो क्या करेगा, सारी अधर्मता से वो शुद्ध करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 से 9 में लिखा हुआ है, यह वचन हमें परमेश्वर के समक्ष अपनी आत्मा को शुद्ध करने और नए दिन की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ पे कहता है। परमेश्वर कहता है कि ये वचन हमें क्या करता है, परमेश्वर के समक्ष अपनी आत्मा को शुद्ध करने और नए दिन की शुरुआत करने की हमें क्या करता है, प्रेरणा देता है। और परमेश्वर कहता है कि ताकि आप अपने जीवन में अपने दिन को शुरुआत कर सको, आप अपने जीवन में जिस कार्य को करो वो कार्य सफल हो जाए, और आप जिस कार्य को करने जा रहे हो परमेश्वर से कहो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि खुदावन, आज मैं तेरे नाम को लेकर के, तेरे पवित्र नामों को आज मैं इस कार्य को चालू करने जा रहा हूं और इस कार्य को सफल करने जा रहा हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे इस कार्य को सफल बना, और मैं तेरे हर एक पल पल में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे जीवन के हर एक कार्य वो सफल होंगे। तेरे जीवन में जितने भी बंद काम होंगे वो परमेश्वर खोल देगा। वो परमेश्वर तेरे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। तेरे जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर के साथ चलने का वचन। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जब आप स्नान करने जाते हो तो आपको स्नान करने से पहले इस बात को जरूर पढ़ लेना चाहिए, इस वचन को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर के साथ चलने का वचन, यानी कि अगर आप प्रभु के इस वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर के वचन के साथ आप चलोगे, परमेश्वर के साथ आप चलोगे, परमेश्वर आपकी हर एक कार्य को और परमेश्वर आपके कार्यों में उन्नति करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्धता हृदय उत्पन्न कर और मेरे हृदय एक स्थिर आत्मा को नया कर दे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 51 से 10 में परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर से हमें कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे भीतर का एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा को नया कर दे।
मेरी पूरी आत्माओं को पवित्र कर दे। मेरे अंदर जितनी भी गंदी सोचें हैं उन सब चीज़ों को पवित्र कर दे। तो परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन के हर एक चीज़ पवित्र हो जाएंगी। तेरे हृदय के अंदर एक और शुद्ध हृदय उत्पन्न होगा और तू अपने जीवन में नया हो जाएगा। अगर आप लोग अपने जीवन में सोचते हो कि अगर हम स्नान करने से या नहाने से हमारे जीवन में पवित्रताई आ सकती है, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन में गलत सोच रखते हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को पढ़ते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर आपके हृदय को, आत्मा को शुद्ध करे और आपको सच्चाई की राह पे बनाए रखे। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस वचन को पढ़ते हुए आपको प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप इन वचनों को पढ़ें तो परमेश्वर कहता है कि आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि ईश्वर आपके हृदय को और आपकी आत्मा को शुद्ध करे और आपको सच्चाई की राह में बना के रखे। आपके मन में जो गलत भावनाएं हैं और जो आपके मन में गलत सोचें होती हैं, उन सब चीज़ों को परमेश्वर दूर कर देगा और आप अपने जीवन में अपने खुशहाली के जीवन को व्यतीत कर सकते हो। और दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, धैर्य और आशीर्वाद के लिए वचन। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके अंदर धैर्य है और आप आशीर्वाद के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको भरपूरी से अपने वचनों को और आपके जीवन में आशीर्वाद देगा। तेरे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। तू अपने जीवन में खुशहाली का अपने जीवन को व्यतीत करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है, प्रभु के साथ चलते रहो और उसके मार्गदर्शन का इंतजार करो। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो नए बल से भर दिए जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के साथ चलते रहो और उसके मार्गदर्शन का इंतजार करो। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो नए बल से भर दिए जाते हैं। उनके जीवन में ताकत आती है। वो अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन में भरपूरी होती है। उनके जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति इंतजार करना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन आपको दिन भर ईश्वर पर भरोसा रखने और उसकी शक्ति से प्रेरित होकर के कार्य करने का साहस देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन आपको क्या करता है, दिन भर आपको भरोसा रखने का और उसकी शक्ति से प्रेरित होने का आपके जीवन में साहस देता है। तेरे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं होने देगा। तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तू अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराता रहेगा और हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करता रहेगा। तू कभी भी निराश का सामना नहीं करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।